हर प्रेम कहानी खास होती है, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ दिलों में नहीं, शब्दों में लिखी जाती हैं। वो शब्द जो दूरियों को पार करते हैं, समय को जोड़ते हैं और जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं। यह कहानी है प्रियंका और अर्जुन की, एक प्रेम कहानी जिसमें है प्यार, गम, उम्मीद और पत्रों की ताकत। प्रियंका और अर्जुन सिर्फ हाई स्कूल के प्रेमी नहीं थे, वे थे सबसे अच्छे दोस्त और एक ऐसी भविष्यवाणी करने वाले जो प्यार और रोमांच से भरी थी। साथ में वे आने वाले कल के सपने देख रहे थे, एक ऐसा जीवन जीने की योजना बना रहे थे जिसमें प्यार हो और हर पल खुशी हो। लेकिन जीवन ने अपनी योजना बनाई थी। अर्जुन ने भारतीय सेना में भर्ती हो लिया और उनका संसार बिखर गया। भारी दिलों के साथ उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे एक दूसरे का इंतजार करेंगे। प्रियंका ने खुद से एक वादा किया, चाहे जितना भी समय लगे वह अर्जुन का इंतजार करेगी। अर्जुन ने प्रियंका को हर दिन पत्र लिखा, लेकिन दूरी के कारण वे सिर्फ सप्ताह में एक बार पत्र भेज पाते थे। तो 7 दिनों तक वे अपने दिल की बातें और सपने शब्दों में बदलते और फिर एक बार हर हफ्ते उनके पत्र हजारों किलोमीटर दूर भेजे जाते। मुंबई में प्रियंका उन पत्रों का इंतजार करती, अर्जुन के शब्दों को बार बार पढ़ती और बदले में वह उसे पत्र भेजती जिसमें उसकी कॉलेज की जिंदगी, उसके बढ़ते हुए सपने और वो रातें शामिल होती जब वह अर्जुन को बहुत याद करती थी। जैसे जैसे सप्ताह गुजरते गए, अर्जुन ने रेगिस्तान की विस्तृत और वीरान जगहों के बारे में लिखा, उन पुरुषों के बारे में जो उसके साथ थे और प्रियंका के लिए उसकी गहरी चाहत। हर पत्र उसकी दुनिया की एक झलक थी, वो दुनिया जो इतनी दूर थी फिर भी उसके शब्दों से बेहद नजदीक लगती थी। वहीं प्रियंका अपनी जिंदगी बना रही थी, पढ़ाई, काम और नए दोस्त बनाते हुए, लेकिन वह हमेशा अपने पत्रों के लिए समय निकालती थी, उन पर अपना दिल खोलकर लिखती। हर पत्र एक पुल था जो उसे अर्जुन से जोड़ता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ जब सब कुछ बदल गया। प्रियंका ने एक पत्र खोला जो वह हमेशा की तरह अर्जुन से आने की उम्मीद करती थी, लेकिन यह एक अलग ही पत्र था, एक सरकारी पत्र था। प्रियंका का दिल बैठ गया जब उसने पढ़ा कि हमें यह बताते हुए खेद हो रहा है कि आपके प्रिय अर्जुन वर्मा को युद्ध में मारे जाने की सूचना मिली है। विवरण इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया हमारी गहरी संवेदनाएं स्वीकार करें। प्रियंका की दुनिया एक पल में टूट गई। वह जिस इंसान को गहरे प्यार करती थी वह अब नहीं था। वह पत्र को बार बार पढ़ती, उसे समझ नहीं पा रही थी। क्या वह सचमुच चला गया था? क्यों उसने पिछले कुछ हफ्तों से कोई पत्र नहीं भेजा? क्या वह सच में मर चुका था? दिन हफ्तों में बदल गए और प्रियंका अब खुद से पत्र लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। कैसे लिखे वह? अब कोई मतलब नहीं था। अर्जुन के पत्र जो कभी उसे आशा और उम्मीद से भर देते थे, अब उसके लिए दुख का कारण बन गए थे। प्रियंका की सबसे अच्छी दोस्त अंजलि उसे सांत्वना देने की कोशिश करती, लेकिन प्रियंका खुद को समझा नहीं पा रही थी। वह शोक में डूब चुकी थी। यह समझ नहीं पा रही थी कि दुनिया इतनी बेरहम क्यों है, क्यों उसे सच्चाई पहले नहीं बताई गई। फिर एक दिन प्रियंका को एक अप्रत्याशित पत्र मिला। उसने इसे धीरे धीरे खोला, उसका दिल गले में अटका हुआ था और जैसे ही उसने पढ़ा उसके हाथ कांप रहे थे। यह पत्र अर्जुन का था। प्रिय प्रियंका, मुझे पता है कि आपने जो समाचार प्राप्त किया है वह आपको बहुत दुखी करेगा, लेकिन मुझे आपको यह बताना है कि मैं जीवित हूं। मैं पिछले कुछ हफ्तों से एक गुप्त मिशन पर था और ऑपरेशन के कारण मैं आपको पत्र नहीं लिख सका। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं जैसा कि मैंने वादा किया था। प्रियंका के हाथ कांप रहे थे। उसने अर्जुन के शब्दों को बार बार पढ़ा। वह जीवित था, वह लौट रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी राहत की लहर दौड़ गई। उसने विश्वास नहीं किया, इतने हफ्तों के गम और अनिश्चितता के बाद उसका प्यार अब भी उसके पास था। वह दिन आखिरकार आ गया। प्रियंका एयरपोर्ट पर खड़ी थी, अर्जुन के पत्र को कसकर पकड़े हुए। उसका दिल खुशी और उत्साह से धड़क रहा था। वह चारों ओर देख रही थी, अर्जुन की एक झलक पाने की उम्मीद में। और फिर उसने उसे देखा। अर्जुन जीवित और स्वस्थ एयरपोर्ट के गेट से बाहर आ रहा था। जैसे ही उनकी आंखें मिली, समय जैसे रुक गया। प्रियंका दौड़कर उसके पास पहुंची और उस पल में सारी पीड़ा, महीनों की प्रतीक्षा और खो जाने के आंसू सभी फीके पड़ गए। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। आंसू दोनों की आंखों में थे, ये जानते हुए कि उनका प्यार सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजर चुका था। प्रियंका ने इंतजार किया था, उसने विश्वास किया था और अब
उनका प्यार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया।